So hey, it's Sam and you're watching It's Sam. अनकनी काउंटर अपना सेकंड सीजन लेके वापस आ चुका है और इस सीजन में होंगी और भी ज्यादा खतरनाक स्पिरिट्स और काउंटर्स अपनी नई शक्तियों के साथ उनका सामना करेंगे। और अगर आपको सीजन 1 का डिटेल रिव्यू और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अनकनी की पूरी प्लेलिस्ट है, उस पे आपको मिल जाएगा। बट सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले सीजन 1 को थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। अनकनी काउंटर एक साउथ कोरियन टीवी सीरीज है जो अमेजिंग रूमर नाम के वेबटून पे बेस्ड है। ये ड्रामा फैंटेसी थ्रिल और ड्रामा जेनरा से बिलोंग करता है, जिसका फर्स्ट सीजन 2020 में आया था और अभी सेकंड सीजन एयर हो रहा है 2023 में। अनकनी काउंटर में डीमन हंटर्स होते हैं जिन्हें काउंटर्स बोला जाता है। ये काउंटर्स पहले वो इंसान थे जो किसी एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से कोमा में जा चुके थे, बट युंग की स्पिरिट्स उन्हें चूज करके उन्हें काउंटर्स बनाती है ताकि ये लोग इविल स्पिरिट्स को कैप्चर कर सके और वापस उन्हें युंग में भेज सके, जहाँ से उन्हें इटर्नल प्रिजन में लॉक कर दिया जाता है। इविल स्पिरिट्स वो स्पिरिट्स होती है जो दूसरे मर्डर टेंडेंसी रखने वाले ह्यूमंस में रहती है इन परस्यूट ऑफ इटर्नल लाइफ। हमारे काउंटर्स है सुमन, दोहाना, चूमियो, गामोतक एंड चॉय जंगमूल। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस के ड्रामा तो अनकनी ये प्लेलिस्ट में हर एक एपिसोड की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सीजन 2 का एपिसोड 1। हमें एक स्कूल बस में चढ़ते हुए बच्चे दिखाए जाते हैं, जहां बस का ड्राइवर नॉर्मल नहीं लग रहा है। उसकी आंखें लाल ग्लो करती हैं, यानी ये एक इविल स्पिरिट है। बस स्टार्ट होती है और ये इविल स्पिरिट फन के नाम पे केओस फैलाने लग जाती है। जब वो काउंटर टेरिटरी में आते हैं तो हाना उसकी प्रेजेंस महसूस कर लेती है और बाकी काउंटर्स को अलर्ट कर देती है। काउंटर्स मिलके ये इविल स्पिरिट को रोकने की कोशिश करते हैं। बच्चों की वजह से वो बस को फोर्सफुली नहीं रोक सकते थे, इसीलिए इन सबको साथ मिलके कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना था ताकि बच्चों को भी कोई नुकसान ना हो। मिस चू हर्ट हुए वे लोगों को ठीक करती हैं। हाना कैसे तैसे करके बस में चढ़ जाती है और उस इविल स्पिरिट से फाइट करने के बाद वो उस बस को ड्राइव करती है और तब उसे पता चलता है कि इस बस के ब्रेक्स फेल है। पर ये इविल स्पिरिट तब भी नहीं मानता है, ये हाना पे भी हमला कर देता है और स्ट्रगल करते करते गामोतक और हाना साथ मिलके इस बस को रोकते हैं। लेकिन ये इविल स्पिरिट अभी तक शांत नहीं हुई है। वो एक बच्ची को उठा लेता है और वो उस ब्रिज से नीचे कूद जाता है उस बच्ची के साथ, लेकिन सुमन उन दोनों को बचा लेता है और उस बच्ची को उस इविल स्पिरिट से दूर करने के बाद वो उस इविल स्पिरिट को रोड पे फेंक देता है और फिर उस इविल स्पिरिट को युंग में पहुंचा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है गामोतक के कलीग्स फिर से हैरान हैं जब वो वॉशरूम जाने पे एक और क्रिमिनल को पकड़ लेता है। सो यहाँ से हमें पता लगता है कि गामोतक ने वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर लिया एज डिटेक्टिव। बाकी काउंटर्स युंग में जाते हैं, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम है। काउंटर्स को नया मेंबर चाहिए लेकिन सिलेक्शन में डिले हो रहा है क्योंकि जोंगसुक परफेक्ट मेंबर को हायर करने में कोई गलती नहीं करना चाहता। काउंटर्स उन्हें और कुछ नहीं कह पाते, इसीलिए वो खुद को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं। सुमन सबको साइकिकनीज सिखाता है। मिस चू के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट था। हाना इजीली उसे मास्टर कर लेती है, बट गामोतक के लिए वो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट था। वो बॉल को उठाने की कोशिश कर रहा था बट उसके पास वाली चींटी उड़ गई थी उसके पूरी तरह से कोशिश करने पे, जहाँ उसके नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। फिर ये लोग एक सीनियर सेंटर जाते हैं जहाँ वो किमची बनाना शुरू करते हैं और एक फायरमैन माजो सियोक भी उनके साथ टाइम स्पेंड करने आता है। और हमें पता चलता है कि जो सियोक ने सुमन की ग्रैंडमदर की जान बचाई थी जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। जब सुमन और जो सियोक बात करते हैं तो सुमन उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्या बोला था मेरी ग्रैंडमदर को जिससे वो उस रूफ से नीचे उतर आई थी। जो सियोक सुमन को मना कर देता है कि वो नहीं बताएगा, बट इंस्टेड वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जिसे सुमन सबको बता देता है और फिर सब उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद सुमन और हाना कुछ एल्डरलीज को किमची डिलीवर करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक बच्चा दिखता है जो कि एक टॉय को पीट रहा था बुरी तरह से। सुमन को लगता है कि वो एक कैट है, इसीलिए वो उसे रोकता है, बट वो भाग जाता है। जब वो बच्चा अपने घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को उसके फादर बुरी तरह से पीट रहे थे क्योंकि उसे उससे पैसे चाहिए थे। और जब वो अपने बेटे को देखता है तो वो उसे भी पीटने वाला था, तभी सुमन और हाना उसे बचा लेते हैं और उन्हें अपने रेस्टोरेंट में ले आते हैं, जहाँ मिस चो उसे समझाती है कि शी नीड्स टू चेंज। अभी उसका हस्बैंड भले ही जेल में है, बट बाद में जब वो बाहर आएगा तब वो वापस वही लाइफ एक्सपीरियंस कर सकती है। और मिस चो उसे ये भी दिलासा देती है कि वो लोग उसकी हमेशा हेल्प करेंगे अगर उसे चाहिए हो तो। अगले दिन जो सियोक अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेके जाता है और वही मिनजी उसकी वाइफ एक न्यूज देखती है जिसमें एक बड़े स्कैंडल के बारे में बताया जाता है, जिसको सुन के मिजन भी स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि उनने उस कंपनी में अपनी 10 साल की सेविंग्स लगा दी थी। जो सियोक उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि उसे उनके बेबी
बेबी के लिए शांत रहना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है चाइना के एक हिडन प्लेस पे, जहाँ 2 इविल स्पिरिट्स वही न्यूज देख के खुश हो रहे थे। एक दूसरा काउंटर्स का ग्रुप वहाँ पे उन्हें टैकल करने के लिए पहुँचता है, पर उन्हें जल्दी ही समझ आ जाता है ये कोई नॉर्मल इविल स्पिरिट्स नहीं है, और हमें पता चलता है इनके साथ एक और इविल स्पिरिट है, और ये तीनों मिलके उन चारों काउंटर्स को मार देते हैं और उनकी स्पिरिट्स को भी खा जाते हैं, जिसका मतलब है कि अब इन इविल स्पिरिट्स के पास काउंटर्स वाली शक्तियां हैं और अब ये इविल स्पिरिट्स कोरिया लौटने वाली हैं। ये न्यूज सियोल पहुंचती है, जहां सब इस खतरनाक सिचुएशन के बारे में बहुत वरिड हैं और वो वापस रिक्वेस्ट करते हैं टीम में और मेंबर्स ऐड करने के लिए। ये सब डिस्कस कर ही रहे थे, तभी हाना को फील होता है जुनहुई जो बच्चा था वो और उसकी मदर ट्रबल में है, क्योंकि जिससे उसके फादर ने लोन लिया था वो लोग इन्हें अबडक्ट कर लेते हैं और वो उसकी मदर के बॉडी पार्ट्स निकाल के उन्हें बेचने वाले थे। तभी काउंटर्स उस वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं। काउंटर्स इन सबको हैंडल करते हैं। तब तक सुमन जुनहुई को शांत करता है और उसे बोलता है कि 100 तक काउंट करो, तब तक तुम्हारी मॉम सही हो जाएगी, और वो उसे गाने चला के दे देता है ताकि उसे बाहर की आवाज ना आए। उनमें से एक गुंडा जुनहुई की तरफ एक नाइफ फेंकता है, जिसे गामो तक अपनी साइकोकिनीज एबिलिटीज से रोक लेता है, और फिर मिस चू अपनी हीलिंग पावर्स से उसकी मॉम को ठीक करती हैं। काउंटर्स डिसाइड करते हैं कि इन गुंडों की चोट सही करने से बेटर ये ऐसा दिखाएंगे कि इन लोगों ने एक दूसरे को मारा, और यहीं पे एंड हो जाता है इस एपिसोड का। देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, कौन होगा वो न्यू मेंबर, क्या होंगी उसकी शक्तियाँ, और क्या होगा इन इविल स्पिरिट्स का जिनके पास काउंटर्स की जितनी शक्तियाँ हैं और इविल स्पिरिट्स की पावर भी। लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू एंजॉयड दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।